तो गणनायक करी बर बदन, जो सुमिरत सिद्धि होए। बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, करहु अनुग्रह सोए। पंगुलाही गिरी पर गहन, मुख होहि बाचाल। द्रबहु सकल कलिमल दहन, जासु कृपा सुदयाल। तरुण अरुण बारिज नयन, नील सरोरुह श्याम। सदा क्षीर सागर शयन, करहु सुमम उरुधाम। उमा रमन करुणा अयन, कुंद इंदु समदेह। करहु कृपा मर्दन मयन, जाहि दीन परनेह। जय सिया राम मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है मास्टर नरेंद्र जी सैन के प्रश्न के उत्तर के दूसरे भाग में। पहले भाग में आप लोगों ने सुना कि कैसे एक राजा श्वेत होते हैं और वो कैसे अपना सारे कर्म निपटा के फिर वो तपस्या के लिए वन को जाते हैं। वन में वो गोदावरी, ये गौतमी नदी के किनारे अपना एक शिवलिंग स्थापित करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हुए तपस्या करने लगते हैं। आपने ये सब पिछले भाग में सुना। उसके मंत्र जाप के समय उनकी मृत्यु का समय पूरा हो गया और मृत्यु के देवता उनको लेने के लिए बाहर बैठे। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की वजह से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब इनका मंत्र खत्म हो और कब हम इनके प्राण हरण करके इनको ले चले। लेकिन उनका मंत्र खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। मंत्र न होते बंद अब, बीत गए बहु वर्ष। दूतों को देखें जभी, शिवगण करते हर्ष। शिवगण करई मजाक बहुत, सुनि काल बहुत क्रोधित हुईगा। दूतन का आदेश की तब जाऊ पकड़ लावो वही का। यमदूत बढ़े क्रोधित हुई के, यमदूत बढ़े क्रोधित हुई के। राजा का पकड़ी अब लाई तिहन, शिवगण राह रोकी ठाणे। अब आवो तुम्हें बताई तिहन, आवो तुम्हें बताई तिहन। हंसी मजाक है उतन ही अच्छी, जब तक बुरा न मानई कोई। दवा कराऊ न जो खांसी की, बन बीमारी भयंकर हो। बातन बातन बतगड़ हुई गई, गारी देती बढ़ी है रात। एक दूजे का धक्का मारे, फिर घूसन की भई बहार। यमदूतन के घूसा परिगे, नाक से जब नकसीर दिखाए। दांतन से सब काटहि नाचहि, शिव गणन का गए चबाए। राजा बैठ गुफा के अंदर, माला अपनी रहा फिराए। महामंत्र का जाप है करता, एक शब्द भूलता नाय। वही के खातिर झगड़ा होइरा, वही का कछु खबरिया नाय। एक एक से दुई दुई गुथ गे, एक एक से दुई दुई गुथ गे। सब भूतन कालिहिन बुलाए। तो इस तरह से भूतों की संख्या ज्यादा होने से एक एक यमदूत पर कई कई भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस चिपक गए, जिससे युद्ध में यमदूतों पर शिवगणों का पलड़ा भारी हो जाता है। और जब वो पलड़ा भारी देखता है तो मृत्यु का देवता काल क्या करता है, आगे सुनिए। कि यमदूतन का पिटतई देखिसी, आँखें लाल बरन हुई जाए। और जाय के बैठा है वाहन पर, अपनी ही खींच ली सी तलवार।
काला कुतवा गधा बराबर गर्दन बबर शेर की आए। औ कई तो वही का देख क भागे, कई भागे जब हुराए। भाऊ भाऊ कई के कुतवा झपटा, औ कई गणन का दिहिस गिराए। काल बना बिकराल बहुत है, मार ही मार पर दिखलाए। एक कमारई तुई मरी जावई, तीसर खाई खौफ गिर जाए। मरे के नीचे जिंदे घुस गे, ऊपर लोथले सरकाए। शिव गणन की सामति आई, दैया भैया पर सुनाए। काल दंड तलवार चलावै, देव तेगा धरई धड़ाका धाय। खट 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 तेगा भाजई, बोलई छपक छपक तलवार। कुतवा काटई यही का वही की टांग खींच लई जाए। औ काल लड़ाई विकराल रूप से, यमदूतन से कहो सुनाए। जाय न पावई भूत कोई भी, इनको घेरो अभी तुम जाय। न हमारो इन पाजिन का, मारी मारी का देव बिछाए। देख काल विकराल रूप अब यमदूतन के सुनऊ हवाल। बाएं हाथ में ढाल पकड़ ली, दाएं ली तलवार निकाल। करो धड़ाका, अरे करो धड़ाका, गुफा द्वार पर नंदी लई गे वार बचाए। अब अपने सींग से फेंक दिया, जब कुत्ता गिरा धरन पर जाए। अपने सींग से फेंक दिया, जब कुत्ता गिरा धरन पर जाए। आगे बढ़ी गई भैरव आए, और धरी ललकार दीहनी अब आए। बहुत गणन का पीट चुके तुम, अब तो करो सामना आए। भैरव नाम हमारा सुन ले, भैरव नाम हमारा सुन ले, अब तो तू बचने का नाय। और अस कही फिर त्रिशूल चलाया, काल नदी तब ढाल अड़ाए। नजर चूकी गई जब भैरव की, नजर चूकी गई जब भैरव की, काल ने तेगा दिया चलाए। तेगा बैठ गवा खोपड़ी पर, दिन महतारे परे दिखाए। और तेगा बैठ गवा खोपड़ी पर, दिन महतारे परे दिखाए। मूर्छा छाई है भैरव को, मूर्छा छाई है भैरव को, धरती गिरे धरन भाराए। हर्षित हुआ काल फिर भैया, काल दंड को लिया उठाए। औ करने वार चला राजा पर, भैरव गया सामने आए। फिर ललकार दिहिस वीराने, काल दंड को पकड़ा धाए। और वही दंड जब काल के मारा, बैठा जाई गले का पार। रुद्रावतार है भैरव बाबा, उनकी मार न झेली जाए। काल दंड जब काल के मारा, काल दंड जब काल के मारा, काल को लई गे राम उठाए। और जैसे काल मरा धरती पर, देवलोक तक परा सुनाए। और भाग के जब यमराज पधारे, यम दंड को दिया चलाए। मूर्छित हुई के भैरव गिर गे, शिव को गया क्रोध तब आए। तुरंत बुलाया है कुमार को, अस्त्र शस्त्र सब दिए बंधाए। मोर पर चढ़ के कुमार है पहुँचे, धनुष पे बाण लियो है चढ़ाए। सर 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 तीर चलावे, यमदूतन का दीन बिछाए। बहुत लड़े हैं यमों के राजा, बहुत लड़े हैं यमों के राजा, उनकी पेश चली ना आज। पशुपति नाम शक्ति जब चली गई, मरी गे आज स्वयं यमराज। पाशुपति अस्त्र स्वयं शिव जी का, वही का काट बना कछुनाय। यमराजा जब खुद ही मरी गे, अब तो कोई मरेगा नाय। दुनिया सारी अमर हुई गई, सृष्टि तो चलने की नाय। हाहाकार मचा दुनिया में, सूर्य देव क्रोधित हुई जाए।
क्रोधित हुई कै भानु बोले, सुन ले इंद्रदेव महाराज, अस्ताचल में अस्त रहूंगा, दिन ना होई आज के बाद। देवराज इंद्र फिर भागे, ब्रह्मा के लिए चरण पखार, और देव बचा लो सृष्टि अपनी, यह तो अब बचने की नाय। ब्रह्मा बोले कही रक्षक पालनहार विष्णु भगवान, उनकी ही युक्ति शिव की भक्ति, जग में सभी बचाए आन। सब देवन की विनती सुन के शिव शंकर जी पहुँचे आ, तांबे के लोटे में भर कर गोदावरी जल लियो मंगाए। अपने सिर से चांद उतारा, लोटा में अमृत दियो मिलाए। राम नाम का मंत्र जपा, फिर लासन ऊपर दिन छिड़काए। छीटा पर गोदावरी जल का, जी गए सभी वीर बलवान। राम राम कही उठी उठी बैठई, उठी कई करई सबई प्रणाम। उस जल का जब छिड़काव हुआ, तो यम काल भी जीवित होते हैं। जगपालक विष्णु जी हंसकर प्रिय बचन ये ऐसे कहते हैं। तुम काल जयी भैरवनाथ जी, अब काल भैरव कहलाओगे। रक्षक बनकर शिव भक्तों के, उनका फिर मान बढ़ाओगे। हे काल और यमराज सुनो, हे काल और यमराज सुनो, अच्छे से उतारो भेजे में। जो महाकाल का मंत्र जपे, मत जाओ वहां तुम सपने में। और तभी से क्या हुआ, महामृत्युंजय मंत्र है, काल जयी वो मंत्र। जाप करे करवाए जो, सुखी होई सर्वत्र। तो आपका प्रश्न, मृत्यु को किसने मारा? भैरव ने मारा, जिससे उनका नाम काल भैरव हुआ। किस अस्त्र से मारा? काल का खुद का काल दंड छीन कर मारा। कैसे जीवित हुए? गोदावरी के जल में 2 बूंद चंद्रमा से अमृत निकालकर शिव जी ने मिलाकर उसको उन पे छिड़क के जीवित किया। आपका प्रश्न मृत्यु के लिए है, तो काल को तो भैरव ने मारा। अगर यमराज की बात करते हैं तो यमराज को कुमार कार्तिकेय ने मारा। जीवित दोनों को भगवान शिव ने किया। वो स्थान कहाँ पर है? वो स्थान ब्रह्मावर्त पर्वत श्रृंखला है, जो गोदावरी यानी कि गौतमी नदी के किनारे है, और वो नासिक महाराष्ट्र में है। ये स्थान गौतम ऋषि द्वारा स्थापित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास ही स्थित है। उम्मीद करता हूँ कि मास्टर जी आपके प्रश्न का समुचित उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय जय शिव शंकर भोलेनाथ।